गंगा में बहने वाला पानी और बोतल में आपके घर में भरा हुआ गंगा का पानी दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जोर से। एक हैं? एक है। तो फिर आपके घर के पानी में सूअर मुंह डाल दे गंगा जल में, तो आप उसे पी सकते हैं? और गंगा जी में लाखों सूअर रोज यदि जाके नहाएं या कूद जाएं, और नहाते हैं सूअर आसपास के, तो गंगा जी में डूबे रहते हैं, तो क्या उन सूअर के नहाने से गंगा अशुद्ध हो गई? जबकि आपके एक बाल्टी पानी में, गंगा जी के पानी में यदि सूअर मुंह डाल दे तो एक बाल्टी पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले गंगा जल है। हाँ या ना? बताओ ऐसा क्यों? जबकि दोनों आपके हिसाब से एक ही है, तो ऐसा क्यों? कारण है कि गंगा है अंशी, और एक बोतल पानी उस अंशी गंगा का अंश है। समझ रहे हैं? गंगा बहता हुआ पानी हो गई अंशी, और उस अंशी का अंश हो गया एक बोतल पानी, एक बाल्टी पानी इत्यादि, है ना? तो जो आपके घर में बोतल में भरा पानी है भले गंगा का है, पर वो गंगा जल है, गंगा नहीं है। वो गंगा जल है, गंगा नहीं। गंगा तो वही है जो बह रही है, उस बहती हुई गंगा का अंश है वो बहती हुई गंगा का अंश है, वो अंशी नहीं है। अंशी तो वो गंगा बहने वाली है, ये अंश है, ये गंगा नहीं हो सकता। अच्छा, गंगा ये तब फिर हो सकता है जब जाके फिर से गंगा में मिल जाए। उसी तरह जैसे गंगा से वो गंगा का पानी बिछड़ गया, उसी तरह तुम और हम उस ईश्वर से बिछड़ गए। हम ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर के अंश हैं। वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का जल है, वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का अंश है। हम ईश्वर तो नहीं है पर हम ईश्वर के, हाँ, यदि फिर से मिल जाओ तुम उस परमात्मा में, तो तुम और वो मिलकर फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारी बोतल का पानी फिर डाल दो गंगा में, तो वो गंगा और वो मिलकर एक हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए कहा जाता है भगवान को पाओ, तुम उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा में मिले व्यक्ति हो, वो परमात्मा का ही अंश हो, लेकिन बिछड़ गए, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गंगा का पानी गंगा से बिछड़ गया तो बोतल भर पानी रह गया, को खो रहा है वो धीरे धीरे। सूअर मुंह डाल देगा तो पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि आप संसार के विषयों में उलझ गए, काम क्रोध लोभ मोह में, तो आपका वो संपूर्ण अस्तित्व मिट जाएगा, जैसे गंगा के जल का अस्तित्व मिट गया यदि सूअर ने मुंह डाल दिया तो। फिर वो तो अंश भी नहीं रह जाएगा, बचा, खत्म हो गया, उसे फेंकना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि तुम्हारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, भगवान नाम है, तब तो आपका अस्तित्व सलामत है। और यदि आपके अंदर विषय वासना घुस गई और आपने सिर्फ गलत काम किया, तो आपका अस्तित्व इतना खतरे में आ गया कि करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, गंगा का पानी, एक तो ये प्रोसेस है कि आपने बोतल का पानी उठा के वापस गंगा में डाल दिया तो वो गंगा हो गया। एक दूसरा प्रोसेस क्या है, वो गंगा का पानी फिर गंगा में पहुंचेगा, पर कब पहुंचेगा मैं आपको गणित बताता हूं, आप जरा समझना। वही स्थिति तुम्हारी और हमारी है। बात कठिन है पर समझ लो तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जरा समझो, एक बोतल पानी हमने गंगा जी से लिया और वो पानी फिर से हमने गंगा जी में डाल दिया, तो उसी तरह तुमने भगवान का चिंतन कर लिया और भगवान में मन लगा लिया, तो तुम और भगवान एक हो गए, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया, सदगति हो गई। लेकिन यदि गंगा का पानी बोतल में कोई भरे और गंगा जी में ना डाले,
तो बताओ फिर वो किस तरह से गंगा तक पहुंचेगा? है कोई दूसरा ऑप्शन? एक और ऑप्शन है, आप बताओ फिर मैं बताता हूं। क्या आप गंगा का पानी बोतल में भरो और फेंक दो। फेंक दो कहां? जमीन में डाल दो, खेतों में डाल दो। अब बताओ वो खेतों में पड़ा पानी क्या फिर गंगा तक पहुंचेगा? पहुंचेगा? हाँ या ना? हाँ पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि पानी भाप होगा। पानी क्या होगा? भाप होगा, जाके बादलों में मिलेगा और बादल जब बरसेंगे तो बरसने के बाद फिर वो जाके कोई बूंद नाले में गिरेगी, कोई बूंद गंगा में गिरेगी, कोई बूंद जाके समुद्र में गिरेगी, कोई बूंद तुम्हारे घर में गिरेगी। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट गंगा में गिर जाए, लेकिन अब उसको गंगा तक पहुंचने में करोड़ों साल लग सकते हैं। क्योंकि वो फिर नाले में गिरा तो नाला बह के दूसरी नदी जाके समुद्र, फिर वो भाप बनेगा, फिर बरसेगा, और फिर कीचड़ में गिरा तो फिर भाप बनेगा, फिर पता नहीं कौन से बार में वो बूंद जाकर के गंगा में गिरेगी। इस बार तुमने खेत में पानी फेंका, अगली बार वो सारी बूंदें जाके गंगा में गिर जाएगी, ये तो कह नहीं सकते ना। कहां गिरेगी? हिमालय में गिर गई तो बर्फ हो जाएगा। स्टॉप, रुक गया वहां। अब कब तक रुका रहेगा? ग्लेशियर जब गलेंगे वो बूंद पिघलेगी, फिर समुद्र में फिर भाप बनेगी गंगा में। मतलब उसे गंगा तक पहुंचने के लिए अब करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं मनुष्य बन गए हो तो भगवान का चिंतन करके इसी जन्म में मिल लो। यदि इस जन्म में भगवान के चरणों में मन ना लगा पाए तो अगली बार तुम्हें करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। 84 के चक्कर में भटकते भटकते पता नहीं फिर कब मनुष्य बनोगे, कब तुम्हारे अंदर सत्संग की, भगवान के भक्ति की बुद्धि आएगी और कब तुम भगवान में मन लगाओगे। आज बन गए हो मनुष्य तो लगा लो मन भगवान में, वरना 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलेगा। कब तक? करोड़ों बार। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखिएगा और भगवान नाम का स्मरण बनाए रखिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो ये भगवान है जो बिना पांव के, बिना हाथ के, बिना कहे सब बोल देते हैं। भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो हम जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। हम अंश हैं, वो अंशी है ना। तो हम उनका चिंतन करके उनमें मिल सकते हैं। जैसे गंगा का पानी गंगा में मिल सकता है, पर कैसे मिलेगा वो स्थिति पर निर्भर है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।